आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के बेताज बादशाह, हमारे अपने यो यो हनी सिंह की। जी हाँ, यो यो हनी सिंह ने एक बार फिर धमाका कर दिया है। उन्होंने अपनी अपकमिंग एल्बम 51 ग्लोरियस डेज का ऐलान कर दिया है, जिसमें होंगे पूरे 51 गाने और वो भी एक ही दिन रिलीज होंगे। हनी सिंह इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बता रहे हैं, लेकिन क्या है इस एल्बम की पूरी कहानी? क्या सचमुच ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है और क्यों है ये इतना खास? चलिए डाइव करते हैं इस न्यूज में और जानते हैं सारी डिटेल्स। हेलो एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। 15 जुलाई 2025 को हनी सिंह ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक धमाकेदार पोस्ट डाला, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे अगले एल्बम का नाम 51 ग्लोरियस डेज है। इसमें 51 गाने होंगे। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। एक एल्बम से 51 गाने एक ही दिन में रिलीज होंगे। जुड़े रहिए। हर हर महादेव। 51 का शगुन। इस ऐलान के बाद इंटरनेट पर तहलका मच गया। फैंस ने कमेंट्स की बौछार कर दी। कोई बोला हनी पाजी वापस आ गए हैं पुराना योयो वाइब लाने के लिए, तो किसी ने लिखा 51 गाने, कोई तो योयो को रोक लो। एक फैन ने तो ये भी कहा कि हनी सिंह का कमबैक इतना धमाकेदार होगा कि 2025 में कोई और गाना रिलीज ही नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हनी सिंह को क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए। एक यूजर ने लिखा कि 51 गाने सुनना तो ठीक है, लेकिन क्या हर गाना हिट होगा? खैर, यो हनी सिंह के फैंस तो बस उनके लिए नए अवतार को देखने के लिए बेताब है। तो आखिर क्या है 51 ग्लोरियस डेज? ये हनी सिंह की अब तक की सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। 51 गाने, वो भी एक ही दिन में रिलीज होंगे। इस एल्बम का पहला गाना 6 AM पहले ही रिलीज हो चुका है, जिसमें हनी सिंह के साथ एक हीरो सोहल और लिरिक्स लिखे हैं लियोर ग्रोवाल ने। इस गाने को देखकर लगता है कि हनी सिंह अपने पुराने देसी हिप हॉप वाइब को और भी ग्रैंड लेवल पर ले जा रहे हैं। गाने का म्यूजिक वीडियो स्टाइलिश है और हनी का नया लुक, वो सॉल्ट एंड पेपर स्टाइल, फैंस को दीवाना कर रहा है। लेकिन इस एल्बम की सबसे खास बात है इसका स्केल। हनी सिंह ने पहले अपने ग्लोरी एल्बम में 18 गाने दिए थे, जो 10 अलग अलग लैंग्वेजेस में थे। हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, हरियाणवी, भोजपुरी, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबी, सिंधी और बलोची। और अब 51 ग्लोरियस डेज में और भी बड़ा धमाका करने वाले हैं। हनी सिंह ने दावा किया है कि 51 गाने एक ही दिन में रिलीज करना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। लेकिन क्या ये सच है? कुछ सोर्सेस के मुताबिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा गाने वाला डिजिटल एल्बम का रिकॉर्ड था पॉकेट गॉड्स के नाम, जिन्होंने 1000 गानों का एल्बम रिलीज किया था। क्योंकि हनी सिंह का दावा सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है या फिर वो किसी और कैटेगरी में रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हमें अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, 51 गाने एक साथ रिलीज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर हनी सिंह इसे पल ऑफ कर रहे हैं तो ये इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक मील का पत्थर होगा। यो हनी सिंह का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आते हैं उनके आइकॉनिक गाने ब्राउन रंग, अंग्रेजी बीट, ब्लू आइज और हाल ही में मिलियनर। लेकिन इन हनी सिंह की जर्नी आसान नहीं थी। एक समय था जब वो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में टॉप पर थे। हर शादी, हर पार्टी में उनके गाने बजते थे। फिर हेल्थ इश्यूज की वजह से उन्हें ब्रेक लेना पड़ा। जब वो वापस आए तो मार्केट में नए रैपर्स ने अपनी जगह बना ली, लेकिन हनी सिंह ने हार नहीं मानी। 2024 में उनका ग्लोरी एल्बम चार्ट बस्टर रहा है, जिसमें मिलियनर से यूट्यूब पर 350 मिलियन से ज्यादा व्यूज और स्पॉटलाइट में 125 मिलियन से ज्यादा स्ट्रीम होते हैं। और अब 51 ग्लोरियस डेज के साथ वो ना सिर्फ कमबैक कर रहे हैं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री को चैलेंज भी कर रहे हैं। तो 51 ग्लोरियस डेज में हमें क्या उम्मीद करना चाहिए? अगर ग्लोरी एल्बम को देखें तो हनी सिंह में हमें हाई एनर्जी बीट्स, कैचिंग लिरिक्स और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन दिया है। इस बार वो और भी बड़ा स्केल ले रहे हैं। खबरें हैं कि इस एल्बम में कई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होंगे और शायद कुछ सरप्राइजिंग इंडियन आर्टिस्ट भी। हनी सिंह की खासियत है कि वो देसी और इंटरनेशनल साउंड को मिक्स करते हैं, चाहे वो पंजाबी बीट्स हो, हिंदी लिरिक्स हो या फिर इंग्लिश रैप। हनी हर बार कुछ नया लाते हैं। फैंस को उम्मीद है कि इस एल्बम में भी वो पुराना यो हनी वाइब मिलेगा, जो हर पार्टी को हिट कर देता है। तो यो हनी सिंह का 51 ग्लोरियस डेज 2025 में म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला देने के लिए तैयार है। 51 गाने एक दिन और एक यो हनी ने योग इतिहास को सबसे बड़ा म्यूजिक इवेंट बताया है। आप इस एल्बम को लेकर कितने एक्साइटेड हैं और कौन कौन सा गाना आप सबसे पहले सुनेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर।